अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टिड्डे को पड़ी है अभी डांट, तभी इसका ये मुंह बना हुआ है। क्योंकि आज बिलाल का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला था, सो वी डिसाइडेड कि हम तीनों एक साथ जाएंगे सो दैट वी कैन स्पेंड अ फैमिली डे आउट और साथ साथ काम भी हो जाएगा, तो लाइक 2 in 1। तो हमें सुबह तक तो ये भी नहीं पता था कि मौसम कैसा होगा, क्योंकि वी हैवंट सीन वेदर अपडेट। फिर सुबह के टाइम काफ़ी गर्मी लग रही थी और नाश्ते में मैंने एक बड़ा सा बाउल फ्रूट सैलेड का बनाया था बिलाल के लिए। दाऊद के लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट किए थे और ख़ुद मैंने कोई नाश्ता नहीं किया था क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और फिर जो काम थे हमारे वो हम लोगों ने ख़त्म किए, थोड़े से काम। लाइक हम लोग 10 बजे निकले और 2 बजे तक हम लोगों के काम थोड़े से काम ख़त्म हुए, तो हम लोग खाना खाने जिनियाकी भी आ गए और हमने 2 बाउल्स ऑर्डर किए, कॉम्बो बाउल्स। तो ये बड़े मज़े के थे। बिलाल का था कैशू नट वाला और मेरा था स्वीट क्रिस्पी चिकन हनी सेसमी समथिंग, मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये भी दोनों ही बहुत मज़े के थे। और दाऊद ने माशाल्लाह पूरा इनका मिंट मार्गरीटा जो है वो पी लिया था। बिलाल को इतना ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। खाना वाना खा कर और मेरा टिड्डा जो है ये टुन हो चुका है और पीछे बहुत सारे पार्सल्स पड़े हैं, तो जगह नहीं है, तो मैं इसको अपनी गोद में सुलाया। और इस्लामाबाद का करंट मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। इतना कोई हसीन खूबसूरत मौसम हुआ इस्लामाबाद का, बड़ी मज़ा आ रही। और बारिश भी शुरू हो गई है तेज़ तेज़। इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, शीशा खोल देती है। टिड्डे को मैंने उठाया। आपको मौसम पसंद है? ये मौसम आपको पसंद है? पसंद है? बारिश हो रही है, बड़ा प्यारा मौसम है और मैंने इसको उठा दिया। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है थोड़ी देर इधर बाहर करूँ, मौसम इंजॉय करूँ। इसको भी मैंने इसीलिए उठाया ताकि ये सोए ना, इतना प्यारा मौसम हुआ। अच्छा नोनी आपको देती हूँ। फिलहाल पहले हमारा प्लान था कि हम लोग मतलब घर चले जाएंगे अपने काम वगैरह पूरे करने के बाद, बट नाउ देयर इज़ अ बिट चेंज कि मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी तो बिल्कुल घर नहीं जाऊँगी। एज़ आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हम लोगों ने वेदर अपडेट्स बिल्कुल भी चेक नहीं की थी, तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि मौसम कैसा होगा कैसा नहीं। तो काफ़ी ठंड हो गई थी और दाऊद जो है उसको मैंने हाफ़ स्लीव्स पहनाई हुई थी। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं फिर उसको फुल स्लीव्स वाला कोई शर्ट बनाती या कमीज़ शलवार बना कर ले आती। तो वो सो गया था, फिर मैंने उसके ऊपर अपनी जो चादर थी वो डबल करके उसके ऊपर डाल दी थी। अच्छा जी, बिलाल जो है वो गया है अभी वो पीछे पेट्रोल पंप है, वहाँ से पानी लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो पानी था वो हम पी के ख़त्म कर चुके हैं। मुझे सामने एक अंकल है, अभी खैर उन्होंने ये रेडी है, इसमें मिट्टी के बर्तन लगे हुए थे। मैं अभी पूछती हूँ इनसे और बाहर जाऊँगी अभी। तो बाहर बहुत आंधी है, रेत चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, अंदर भी पत्ते आ रहे हैं, तो आई विल पुट माई शेड्स ऑन। तो देखते हैं। और ये बड़े अच्छे शेड्स हैं, ये हैं आल्डो के, बहुत अच्छे हैं। चलते हैं और मिट्टी के बर्तन देखते हैं और होप्स हो कि कोई मुनासिब रेट पे अच्छा सा मिल जाए। मुझे दूर से ऐसे लग रहा था कि ये वो वाले हैं, शाइन वाले नहीं हैं, और मुझे शाइन वाले चाहिए। तो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत उड़ रही है, तो दाऊद के तो मेरे पास है नहीं, अब रखूँगी बैग में उसके लिए भी। तो ये है मेरे दूसरे वाले ग्लासेस हैं, ये मैं दाऊद को दे दूँगी। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये मैं अब इसको देती हूँ, पहनाऊँगी, या भी देखती हूँ बिलाल आ जाए तो मैं इसको ना गाड़ी में रखूँगी, खुद अकेली जाऊँगी। अभी आप देखो कितनी ये पत्ते भी उड़ रहे हैं और मिट्टी भी उड़ रही है। ओह बिस्मिल्लाह, ये पत्ते ये मेरे ऊपर भी हैं,
मैं दाऊद को अपने साथ बिल्कुल भी बाहर लेकर नहीं आई क्योंकि बाहर आने वाले हालात ही नहीं थे। बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ रही थी और आंखों में जा रही थी। मैंने इनसे लिए 2 ग्लास और ये वाली जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है ये 2 प्लेट्स और एक छोटी सी मैंने हांडी ली है इनसे। समटाइम्स होता है बंदा घर में थोड़ी सब्ज़ी बनाता है या जैसे मैं सीख कबाब बना लेती हूँ वो पड़े होते हैं, तो बस ये इस तरीके की एक हांडी ली है, वो मैं आपको घर जाकर मट्टी के बर्तन लाई हूँ और तुम्हें खाना डाल के दूँगी ना उसमें बिलाल, तो मैं अकेली खा जाऊँगी। ये जो बाल गिरते हैं ना, फिर ये जो बाल आते हैं ना, ये वो देखो ये छोटे छोटे पोनी करो कुछ करो सारे बाल निकल आते हैं। आसमान क्या ये खर्चा मांग रहे, मैं कराऊंगी ना ट्रेनिंग। जाती हो खर्चा होता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैं तो तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम्हारे पे उठाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह तुम्हारी रिस्क में बरकत डाले, जो तुम्हें मेरी किस्मत से मिलता है, जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत से मिलता है। यहाँ पर भी मैं आपको वेदर अपडेट ही दे रही थी। अभी हम लोग यहाँ पे बहरिया में हैं और वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे कुछ काम भी था और साथ साथ हमने सोचा चलो अपने प्लाट की तरफ भी चक्कर लगा लेते हैं। और इतना कोई खूबसूरत मौसम था। दाऊद सो गया था, उस पर मैंने आपको बताया मैंने अपनी चादर रोल करके डाली हुई थी क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। उसके बाद अब हम लोग आगे ग्रीन वैली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बहरिया आऊँ और मैं ग्रीन वैली ना जाऊँ। बस मुझे पसंद है, मुझे ग्रोसरी स्टोर्स बहुत पसंद होते हैं। और ये मैंने एक बटर नान लिया था। मैं देख रही थी जिसकी जो साइड्स है ना वो ज़्यादा ब्राउन ना हो, मतलब एक ही कलर में हो। और ये रोगनी नान मेरा दिल था कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया कि मैंने इसको छोड़ दिया। और काफ़ी सारी, अच्छा ये क्रीम रोल जो है ये मुझे बड़े मज़े के लग रहे थे। फिर अगेन मैंने कल लेयर से बहुत सारी चीज़ें ली थी और फिर आज दोबारा से मीठा। और ये जो है ना ब्रेड, इसके स्लाइसेस नहीं हुए हुए थे, ये इसी तरह पड़ी थी और ये इन्होंने अभी लगाई है। अच्छा यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी, एक इनकी पेस्ट्री थी बहुत अच्छी, लेकिन वो मुझे दोबारा मिली नहीं। टर्किश पेस्ट्री थी लेकिन वो दोबारा नहीं मुझे मिली। और यहाँ पर मैंने काजू देखे। अच्छा ये जो काजू थे ये पेपरिका के फ्लेवर में थे और मिर्चों में कोट हुए हुए थे। और ये ग्रीन वाले का तो मैंने खैर पढ़ा ही नहीं कि ये क्या था, तो बड़ा डिफरेंट सा मुझे ये लगा, सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू। और दूध ख़त्म था, दूध मैंने ले लिया और अनहार बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। एक मैंने मटन की जो है वो मैंने एक रान ले ली थी। और दाऊद के लिए मुझे कुछ स्टेशनरी चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ले लूँ, लेकिन फिर अगेन के पैसे वेस्ट करने वाली बात थी, फिर मैंने छोड़ दी। इसलिए क्योंकि अभी ये लर्निंग प्रोसेस में है और इसने चीज़ें गुमानी करनी है, तो मैं बड़े शौक़ से स्टेशनरी लूँगी इसके लिए और बहुत अच्छी किस्म की लूँगी। लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ कि ये जब चीज़ों की पहचान सीख ले तो उस वक्त अगर ये कोई चीज़ गुमा भी देता तो उसका इतना मलाल ना हो मुझे। तो मैंने सोचा, मैंने वहाँ से काफ़ी चीज़ें उठाई, फिर मैंने रख दी कि नहीं मैं इसके लिए थोड़ी सी जो है चीप वाली लूँगी किसी डॉलर स्टोर से या कहीं से। खैर अब मैं साथ ही अलफता है, इनके डोनट्स मैंने लास्ट टाइम व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन इनके डोनट्स बहुत मज़े के थे। और साथ में मैंने ये पफ पेस्ट्रीज़ भी ली थी। अच्छा मैंने 3 डोनट लिए थे और तीनों के तीनों मैंने खुद खा लिए थे, थोड़ा सा बस दाऊद को दिया था। और उसको मैं नान खिला चुकी थी, वो बटर नान जो मैंने आपको दिखाया था, तो फिर उसको इतनी भूख फील नहीं हो रही थी। और ये इतने मज़े के होते हैं, प्लस इनकी जो प्राइस है वो बहुत रीज़नेबल है। ये 80 रुपीज़ का एक है और इंतहाई मज़े का है। ये जैसे एक डोनट होना चाहिए ये वैसा है। लाइक ये जो बीच में लाइट कलर का रिंग बना हुआ है, ये एक परफेक्ट डोनट की निशानी है। और ये हैं जी इसमें इतना, ये पफ पेस्ट्रीज़ है, उसमें बटर का इतना रिच टेस्ट था। मुझे खैर बटर इतना पसंद नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन पसंद है थोड़ा, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। जैसे मुझे डोनट्स पसंद है वैसे इतना नहीं, लेकिन ये चाय के साथ बहुत मज़े की लगी है, मैंने रात को खाई थी। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत पफ्ड थी, यानी जैसे एक पफ पेस्ट्री होनी चाहिए ये वैसी थी, बड़ी पफ़ी सी थी, तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी हैं।
मैं जो शिमला बेकरी से लाई थी मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी थी। अब इसका मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कटवा करना इसकी बिरयानी बनाऊँ या फिर इसकी कढ़ाई बनाऊँ। रोस्ट मैं इसको नहीं कर रही। एक मेरे पास पहले भी थी, वो भी मैंने काट के उसकी कढ़ाई बना ली थी तो और बहुत मज़े की बनी थी। इसका मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी बिरयानी बना लूँ। और ये ग्लास हैं, वो ढक्कन मैंने लिया था लास्ट टाइम जो मैंने कढ़ाई ली थी, इसके साथ मुझे ढक्कन नहीं मिला था। और ये जो है मैंने छोटी हांडी ली है, इसको मैंने भिगो के रख दिया था। बर्तन बाकी मैंने धो दिए थे। अब जी मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। और खाने में अब मैं माश की दाल लाई थी ग्रीन वैली से, क्योंकि जो मैं CSD से लाती हूँ वो बहुत छोटे छोटे दानों की होती है। तो ये जो था इसके ग्रेन्स बड़े थे और ज़रा चौड़े किस्म के थे, तो मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है। अब जी खाना बनाना शुरू करते हैं। ऑयल हो गया गर्म और मैं देख रही थी कि मसाले के जो डब्बे हैं अब वो खाने के बिल्कुल खाली हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि पहले इनमें मैं मसाले डाल लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ यूज़ होता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि एक ही बार जो एक आध मसाला ख़त्म है वो डालने के बजाय जो सारे हैं उसको मैं एक ही बार भर लूँ। इसको मैं हमेशा जब ये खाली होता है तो मैं धो के रखती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो बस मैंने धोए नहीं, ऐसे ही मैंने मसाले भर दिए। साफ़ ही था ये, इतनी ज़रूरत नहीं थी इसको धोने की, बस वो मुझे एक दिमाग में होता है कि नहीं मैं हर चीज़ प्रॉपर रखूँ। खैर अब बिस्मिल्लाह करते हैं और पकाना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका था और मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरे की, और साथ में छोटा सा प्याज जो है उसको मैंने काटा पतले पतला और उसको मैंने गरम गरम ऑयल में डाल दिया। और साथ ही मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ब्राउन नहीं करना, एक थोड़ा सा ही करना है। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है अगेन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। दिल मेरा था कि मैं मटन बिरयानी बनाऊँ, लेकिन बस मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा और मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। सो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी दाल माश ही बन सकती है, तो मैं वही बना लेती हूँ। तो जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, इन्होंने कच्चापन ख़त्म हो गया उनका, तो मैंने उनके अंदर टमाटर डाल दिए, साथ में 3 हरी मिर्चें, 3 टमाटर थे, 3 हरी मिर्चें थी, छोटा सा प्याज था और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट था। और भी इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले को मुझे याद नहीं रहा कि मैं इसकी वीडियो लेती। इसमें मैंने डाला 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सूखी मिर्चों का डाला, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी की डाली है, और नमक तो अपने जायके के मुताबिक डालना होता है। अब जब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया ना, तो मैंने फिर इसके अंदर मेथी डाल दी। मेरी अम्मी कहती हैं कि मेथी को पानी में डालकर और फिर उसको धो कर डाला करो, लेकिन ये नेशनल वालों की है, मैंने सुना है ये साफ़ ही होती है, तो मुझे थोड़ा सा मैं लेज़ी हो जाती हूँ, बस इसी तरह डाल देती हूँ। दाल मैंने आते साथ भिगो दी थी और बाकी के काम ख़त्म कर लिए थे, तो ये फूल गई थी। तो फिर मैंने अब दाल डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है लाइक जिस तरह चावल का होता है, और मैंने ढक्कन लगाकर तो हल्की आंच पे इसको मैंने दम दे दिया। साथ मेरे सर में दर्द था तो आई थॉट कि मैं चाय बना लूँ। चीनी डाली, दूध डाल रही थी, तो क्या हुआ कि दूध एक्सपायर था, दोनों बोतलें एक्सपायर थी। और मैंने शुक्र किया कि मैंने दाऊद को नहीं दिया, अगर मैं उसको दे देती एकदम, ये देखें ये कितना गाढ़ा नज़र आ रहा है, ये एक्सपायर था। तो मैंने पहले तो ये सोचा कि मैं कल जाऊँ दोबारा ग्रीन वैली, तो फिर बिलाल ने कहा कि बस इन 2 बोतलों के पीछे इतनी दूर जाके अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। लेकिन मैं चाह रही थी मैं इसलिए जाऊँ कि मैं उनको बता सकूँ कि अगर ऐसी कोई ख़राब चीज़ होती है तो आप अपने रैक में से हटा दें या उसकी एक्सपायरी डेट ठीक करके लिखें, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट 1 तारीख थी और 1 कल थी, और उससे पहले ही दूध एक्सपायर हुआ था। हम ये भी नहीं कहते। और मज़े की बात यह है कि बिलाल बाहर गया हुआ था और बिलाल घर के लिए खाना बनवा लाया कि मैं थकी हुई थी और मुझे बनाना ना पड़े, और मैंने घर में फटाफट से बना लिया कि बिलाल को भूख लगी होगी। तो खैर मैंने दाल संभाल के रख दी थी, और खाना जो है फिर बिलाल ने लाया था, फिर मैंने वो खा लिया। और आज का दिन बस बहुत ही अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा मौसम था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का जो व्लॉग है वो भी इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से कल इंशाल्लाह। अगर कुछ हैपनिंग हुआ तो, अगर नॉर्मल रूटीन हुई तो आई माइट नॉट शेयर। तो
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।